रहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं तद्राजसमुदाहृतं। पांडव वारणावत के बाद उस जंगल में रहे, वनवास शुरू हो गया। उधर जंगल में रहने के लिए एक समझौता कर लिया कुंती माता और पांडवों ने, और हिडिंबा के साथ विवाह कर लिया। और जब संबंध बांध देते तो उधर रहना घर जैसा लगता है। तो ये एक उस समय की नीति होगी, आज भी है बहुत जगह पर। वैसे हम एक दूसरे से संबंध बांध लेते हैं तो रहना अच्छा हो जाता है। अगर संबंध अच्छा नहीं है तो रहना भी मुश्किल हो जाता है, अस्वस्थता आ जाती है। उधर जंगल में कुछ दिन कुछ महीने बिताए। उसके बाद एक चक्रा नगरी में वो रहने लगे ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण में जो तेजस्विता थी, जो उनके जीवन में कौटुंबिक भावना दिखाई देती है, उनके कुटुंब में जो पारिवारिक भावना है वो बहुत ही ऊंची है। वे संकट के सामने कुटुंब को बचाने के लिए मृत्यु का सामना भी करने के लिए तैयार है। और यही अच्छा कुटुंब होता है जो कुटुंब के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए मरने के लिए तैयार होता है। हर कोई उसमें कंपटीशन अगर है, मरने के लिए कंपटीशन, ये बहुत ही बड़ी बात है। कोई स्वार्थ के लिए कंपटीशन बहुत सारे करते हैं, लेकिन निस्वार्थ केवल संस्कृति के लिए और गांव के लिए, कुटुंब के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए मर मिटने की जो तमन्ना रखते हैं वे वैयक्तिक भी ऊंचे हो जाते हैं और पूरा कुटुंब भी अच्छा हो जाता है। और यही आदर्श कुटुंब की संकल्पना राम राज्य में दिखाई देती है। और ऐसा कुटुंब का चित्रण महर्षि वेदव्यास जी ने एक चक्रा नगरी में किया। और कुंती माता का भी जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही समझने जैसा है कि मेरे 5 पुत्र है, आपका तो एक ही लाडला बेटा है, आपका रहने दो, मेरे 5 है, एक गया तो चलेगा। तो इस प्रकार ऊंचा दृष्टिकोण रखने वाली कुंती माता है, बलिदान देने के लिए तैयार है, खुद का और अपने बेटों का भी। और बकासुर का वध हो जाता है। उसका मृतदेह वेशी पर टांग दिया जाता है, यानी उस नगर के द्वार पर। और सभी खुश हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं। कुछ दिन के लिए वो ठहरते हैं ब्राह्मण के घर में। उस समय एक ब्राह्मण आ जाता है, वो सब इतिहास जानने वाला और पूरा शास्त्र जानने वाला ब्राह्मण उधर आ जाता है। और वो ब्राह्मण के घर में वो उनको बताता है, अलग अलग कहानियां बताता है। और कहानियों के द्वारा यहां तक आ जाता है कि पांडवों की कहानी बताने लगता है कि दुर्योधन ने कटकारस्थान रचते हुए वारणावत को भेज दिया, उधर जला डाला पांडवों को। पांडव निकल चुके और उनको ये भी मालूम होता है, ऐसा वो बहुत इतिहास तज्ञ कैसा होना चाहिए, तज्ञ, वो बारीकी से अभ्यास करने वाला और जो सही है वह लिखने वाला, बिना हिचकिचाहट,
बिना किसी से राग द्वेष रखते हुए जो लिखता है वही सच्चा इतिहासकार होता है। उसने कहा कि ये जो इधर से नजदीक एक पांचाल नगरी है और उधर अभी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। द्रौपदी युवती हो गई और उसका स्वयंवर अभी होने वाला है और उसका पूरे राज्यों राज्यों में बोलबाला है, क्योंकि उसके जैसी सुंदरी अभी की दुनिया में दिखाई नहीं देती। तो जन्मेजय पूछते वैशंपायन को कि वो कहानी बता दो। वो ब्राह्मण बताता है पांडवों को और कुंती माता को कि जो द्रुपद राजा था, यानी उस समय उसने द्रोणाचार्य के साथ जो झगड़ा किया और द्रोणाचार्य ने द्रुपद राजा के साथ जो झगड़ा किया, यानी पांडव और कौरवों का शिक्षण हो गया। शिक्षण होने के बाद एक दक्षिणा मांगी और उस दक्षिणा के रूप में द्रुपद राजा को हरा दिया अर्जुन और पांडवों ने। वो हरा देने के बाद द्रुपद राजा को चैन नहीं आया, वो सोता नहीं था कि मैं कैसा भी करके द्रोणाचार्य को कैसे नीचे दिखाऊं। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया, मेरा मन झटपटाते रहा, अभी भी झटपटता है, क्या करो कैसे करो। मैं क्षत्रिय हूं और अंदर द्वेष की और असूया की भावना, और उस भावना से वो अलग अलग ऋषियों के पास गए। द्रुपद राजा वो शस्त्रास्त्र संपन्न थे, ताकतवान थे, फिर भी कोई मेरे आगे चलता है तो बड़ा कठिन हो जाता है, असूया आ जाती है, द्वेष आ जाता है, तिरस्कार आ जाता है। यानी अलग अलग चरित्र चित्रण महर्षि वेदव्यास ने किया है। ये बहुत ही अभ्यास करने जैसा है। तो द्रुपद राजा अलग अलग ऋषियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके, मात दे सके। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए, क्या किया जाए। तो किसी ने सलाह दी कि यज्ञ करना चाहिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन वो कौन कर पाएगा? उस सिद्धि को प्राप्त कराने के लिए जो क्रिया कर्म चाहिए वो कौन करेगा? यानी जो भी कर्म कांड करना है या तो जो भी विधि करना है, ऐसा पुत्र कैसे प्राप्त होगा? तो वो घूमते घूमते बहुत घूमे, लेकिन उनको उपाय नहीं मिला बहुत दिनों तक। और किसी ऋषि ने बताया कि आप याज और उपयाज के पास जाओ, जो जंगल में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, वो बहुत ही प्रभावी ऋषि है। और यज धातु से यजन करने वाला, ऐसा तो पता चलता है, यानी यज्ञ करने में वह प्रवीण होंगे। और याज और उपयाज दोनों यज्ञ करने में माहिर थे, वो विद्या उनको आती थी। तो किसी ऋषि ने बताया कि उनके पास जाओ। तो द्रुपद राजा उनके पास चले जाते हैं, उपयाज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यज्ञ करना है, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए जो प्रभावी हो, सभी शास्त्र और अस्त्र संपन्न हो और द्रोणाचार्य को मात दे सके, उसको मार सके, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। और केवल यही देह रख करके उन्होंने मांग की। तो उपयाज बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं करने की क्षमता रखता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये द्वेष से भरा है, दोष से भरा आपका जो प्रतिज्ञा या तो जो भी मांग है वो द्वेष से, दोष से भरी है और मैं ये नहीं कर सकता। तो कहां मिलेगा, कौन मिलेगा मुझे? द्रुपद राजा ने थोड़ा प्रलोभन देके देखा कि मैं 1 अर्बुद गायों को आपको दे दूंगा। अर्बुदम है ना, अर्बुदम अब्जम खर्वम निखर्वम, अर्बुदम यानी अरब। ऐसे 1 अरब अर्बुद गाय आपको दे दूंगा। गाय उस समय का वैभव माना जाता था।
लेकिन वो माना नहीं, मैं नहीं करूंगा। वहां के उस समय के ऋषि भी ऐसे थे, तेजस्वी थे, और वो ऐसे प्रलोभन के चक्कर में नहीं आते थे। लेकिन आपको अगर करना है तो याज के पास चले जाओ। वो मैंने ऐसा देखा है कि एक ऐसा पड़ा हुआ फल, जिधर फल गिर नहीं सकता था, ऐसे जमीन पर वो फल गिरा था और वो फल उसने ले लिया था, ये मैंने देखा। तो वो कर सकता है ऐसा, आप उधर जाओ और वो करेगा, मेरा भाई है। तो उपयाज ने याज के पास भिजवाया और याज फिर वो कबूल करता है कि मैं करूंगा। उसने यज्ञ किया और यज्ञ से, उस तेजस्वी यज्ञ से सचमुच एक पुत्र जन्मा। वह कवचधारी था, मुकुटधारी था और बड़ा शस्त्रास्त्र संपन्न जन्मता कुछ दिव्य तेज लेकर के आया था। और वो बड़ा धेट, धाड़सी या तो हिम्मत वाला, इसलिए उसका नाम धृष्ट। और वो द्युति से यानी कि उस तेज से निर्माण हुआ, धूम से निर्माण हुआ, तो उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। और वो जन्म होने के बाद फिर एक पुत्री निर्माण हुई, पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम है, क्या नाम है? द्रौपदी। द्रौपदी भी वो यज्ञ की पुत्री होने के कारण वह भी दिव्य और तेज युक्त थी। उसका वर्ण कृष्ण यानी कि काला था, श्याम वर्ण थी। और उसका वर्णन किया, बड़ी तेज वाली थी, आंखें बड़ी तेज थी, चेहरा बड़ा सौंदर्य युक्त और तेजस्वी था, सीना चौड़ा था, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट और पूरा सुदृढ़ ऐसा बांधा। ऐसे शरीर वाली, पूरे दिव्य देह धारण की हुई ऐसी युवती, यानी उधर यज्ञ कुंड से जन्मी। और वो दोनों यानी कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, याज्ञसेनी दूसरा एक नाम द्रौपदी का, यज्ञ से निर्माण हुई। और फिर द्रौपद की पत्नी महारानी आ जाती है और यज्ञ देव को नमस्कार करती है कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि ये दोनों पुत्र अपने को मेरे से पराया मत समझे, अपना ही समझे, मेरे ही कोख से आए हैं ऐसा समझकर उनका स्वभाव, उनका दिमाग वैसा ही बना रहे। तो यज्ञदेव ने कहा तथास्तु। और फिर वो दोनों को लेकर आते हैं पांचाल देश में। इधर फिर द्रौपदी का स्वयंवर चलने के करने के लिए सोच रहे थे द्रुपद राजा। और उस समय फिर कुंती माता पूछती है उस ब्राह्मण को कि अभी द्रौपदी की पूर्व जन्म की कहानी क्या है, वो भी बता देना। और फिर वो बताते शॉर्टकट में कि वो एक ब्राह्मण की लड़की थी, वो बहुत ही सौंदर्यशील थी, बहुत ही तेजस्वी थी, दिखने में बहुत ही अच्छी थी, और ऐसी रूपवान और शक्तिशाली सौंदर्ययुक्त होने के बावजूद भी उसमें घुल मिलने के, सभी में घुल मिलने के गुण नहीं थे। वो आचरण में नहीं ला सकती थी, इसलिए कुछ आचरण बिगड़ा हुआ था, मन भटका हुआ था। तो बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई। रूपवान होने के बावजूद भी, सौंदर्यवान होने के बावजूद भी, बहुत सारे उसके गुण होने के बावजूद भी केवल आचरण में नहीं ला सकती थी, इसलिए शादी नहीं हो सकी। ये विचार करने जैसी बात है। रुक्मिणी और कृष्ण की शादी होती है तो वो गुणों को आचरण में लाने वाले हैं कृष्ण। श्रुत्वा गुणान, बाद में हम उस कहानी को देखेंगे जब आगे कहानी आएगी। लेकिन उस समय की शादियां कैसी होती थी? लड़कियां भी ऐसे पुत्र को चुनती थी जो पराक्रमी है, जो तेजस्वी है, जो गुणवान है, शीलवान है, ऐसे पुत्र को चुनती थी। और
जो पुत्र भी ऐसे शीलवान नारी को चुनते थे जो गुणवान हो, सौंदर्यवान हो और आचरण में लाने वाली हो। अभ्यास तो बहुत सारों का होता है, लेकिन आचरण बहुत कम होता है। तो ये उसका मापदंड था, नापदंड था। और वो जो लड़की थी, युवती बनी, लेकिन शादी नहीं हो सकी, तो उसने तपश्चर्या की। और आचरण में लाने के लिए तप करना होता है, ये भी इधर बात मालूम पड़ती है। उसने तपश्चर्या की, ऐसी तपश्चर्या की कि देव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उसने मांगा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, और ऐसा 5 बार मांगा। सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, ऐसा 5 बार मांगा। और सर्वगुण संपन्नता एक में नहीं हो सकती, और 5 बार मांगा तो फिर तथास्तु, आपको 5 पति मिल जाएंगे। बोले कि 5 पति क्यों, एक ही पति चाहिए मुझे। नहीं नहीं, 5 मिल जाएंगे। तो नहीं, 5 बार मांगा ना, और सर्वगुण संपन्न मांगा तो 5 पति मिल जाएंगे। तो मैंने जैसा कहा वैसा ही होगा, उसमें विधि लिखित कुछ है। तो ऐसा वो द्रौपदी की पूर्व जन्म की कहानी, फिर वो दूसरे जन्म में याज्ञसेनी बन जाती है। फिर आगे की कहानी आगे देखेंगे क्या है। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।